आज सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते वक्त मुझे एक वीडियो मिली और वो है ताबिश बिन ताहिर की ये वीडियो। ज़रा इसको देखें। 5 मिनट की अपॉइंटमेंट का 3,000 रुपया। फर्ज कर अगर दिन में 10 अपॉइंटमेंट्स भी ले लेते हैं ना तो क्या बना, दिन का 30,000 रुपया बन गया। और अगर इसको महीने से हिसाब लगाएं तो 9 लाख रुपया बन रहा है यार। और साल का बन रहा है 1,08,00,000 रुपया, यानी साल बाद हम हेवन लेने के काबिल हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। बीइंग अ डॉक्टर इन्होंने एक राय भी ली है कि क्या मुश्किलात आती हैं और लास्ट ऑफ द वीडियो पे इस हकीकत को कुछ तरह अपने तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं आप लोगों को वो मसाइल बताना चाहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त एज ए पाकिस्तानी डॉक्टर आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड फ्राम इवन मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट का है, हमें क्या फेस करना पड़ता है। पहली बात ये, जैसे कि वीडियो की जो हुक है वो ये है, क्लिप बेट भी इसी पे ही है कि डॉक्टर बन जाते हैं और पैसे ही पैसा होगा। और ये बात, और 3000 फ़ीस के हिसाब से कैलकुलेशन हुई है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो 3000 फ़ीस है, ये तब जाके होती है जब आप एज ए कंसल्टेंट किसी जगह पे प्रैक्टिस करते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होती है। ठीक है, और ये उस एज ग्रुप में होता है जब आप 50s में या मैक्सिमम भी आप कर लें, एफर्ट कर लें तो लेट 40s में जाकर इस तरह का कुछ इस्टेब्लिश कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपकी ट्रेनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती, आपकी इस लेवल तक ना ही कंसल्टेशन फ़ी जाती है और ना ही आपका पेशेंट काउंट इतना बड़ा होता है जब तक आप एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, एक लाइन है जो कि सब डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी होती है। वो ये कि उनको एक ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजारा जाता है जिसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। मेडिकल कॉलेज के अपने 5 सालों के एग्ज़ाम्स हैं जिनको प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स कहा जाता है, प्रोफ बोला जाता है। और इसके अलावा हाउस जॉब का एक पीरियड है और हर जगह पे एग्ज़ाम है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, ट्रेनिंग के दौरान आईएमएम है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम पार्ट 2 का एग्ज़ाम है। यानी इतने एग्ज़ाम्स हैं कि एक डॉक्टर को एग्ज़ाम आई थिंक देते उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते। तो एक एग्ज़ाम की सीरीज़ हैं जो शुरू होती हैं और एंड तक चलती हैं। एक ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है और वो स्ट्रेस लेवल क्रिएट करके रखती हैं। फेलियर का एक जो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है वो एक अलग स्टोरी है। काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इस वजह से डिप्रेस हो जाते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा या फिर उनका कोई प्रॉफ क्लियर नहीं हो रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये स्ट्रगल है जो कि एमडी कैट से स्टार्ट होती है और आगे कंटिन्यूसली फॉर लाइफ लॉन्ग चलती है। इसके बाद दूसरी बड़ी बात ये है कि आपको जो आपकी ड्यूटी आवर्स हैं वो बहुत स्ट्रेनस हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आपको अंडरवेज काम करना पड़ता है। अंडरवेज क्या, मैं कहूँगा कि अनपेड भी काम करना पड़ता है। ये स्टोरी है उन हाउस ऑफिसर्स की जो कि प्राइवेट से पढ़े होते हैं और गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो उनको अनपेड हाउस जॉब मिलती है। इसी तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग स्लॉट्स ऐसी होती हैं जिसको पे करके, यानी डॉक्टर्स खुद पे करते हैं उन स्लॉट्स को एक्वायर करने के लिए। तो कुछ ऐसा माफिया सिस्टम भी है पाकिस्तान में जो कि डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करता है और उनको प्रॉपरली सीट्स नहीं मिलती जो कि वो डिज़र्व करते हैं। और उल्टा अगर उनको मिल भी जाए, मेरिट पे आ भी जाएँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम पे 50,000 60,000 पर मंथ एक पीजीआर की पे है, मेडिकल ऑफिसर की पे है, और उनसे जो काम करवाया जाता है वो लाखों वाला काम होता है। यानी 5 लाख 6 लाख उनकी मिनिमम पे होनी चाहिए जो कि उनको 50 to 60,000 में रखाया जा रहा है। इसके बाद आ जाती है बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा पेशेंट काउंट है कि एक डॉक्टर के जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो कोई आप कह लें 10 टाइम्स से ज़्यादा है। यानी इतनी है कि एक डॉक्टर 10 डॉक्टर्स का इस वक्त काम कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, स्ट्रेस उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकलता, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहती, और सबसे बड़ा मसला है कि अंडर वेज रहते हैं। इतना काम करने के बावजूद उनकी जो पे है वो बहुत मिनिमम रहती है। यानी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पे मेडिकल ऑफिस 130 तक की मैक्सिमम 140 तक जा रहे होते हैं। इसी तरह पीजीआर हैं तो 110 से 120 30 तक मैक्सिमम जाते हैं। तो ये पे है जो कि बाकी प्रोफेशंस को देखते हुए उनकी लेवल ऑफ वर्किंग को या उनके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को कंपेयर करते हुए बहुत लो बनती है। और अगर आप इसी को इंटरनेशनली देखें तो उनके इंटरनेशनली भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए डॉक्टर्स लीक आउट हो रहे हैं, यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की यही कोशिश होती है कि भाई के एग्ज़ाम क्लियर करें और यहाँ से चले जाएँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। ठीक है, इसके अलावा
एक्स्ट्रा कॉल्स आती हैं जो कि एक डॉक्टर को पूरा स्टे करवाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। और ये जो स्टे होता है हॉस्पिटल का, ये एक ड्यूटी स्टे होता है, यानी इसमें डॉक्टर को किसी भी वक्त किसी भी पेशेंट की इमरजेंसी में डील करना पड़ता है। और वो सांस नहीं ले सकता, यानी अपनी मर्ज़ी से वो खाना नहीं खा सकता, अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकता, सो नहीं सकता जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होंगे। वो तभी कुछ ना कुछ कर पाएगा, अदरवाइज़ आप ऑन कॉल हैं। और एक वीक के अंदर 2 या डेढ़ या एक मिनिमम एक कॉल सबकी लगती है। और ये तकरीबन 2 से 3 कॉल तक जाती है एक वीक में, जो कि ह्यूमन राइट्स में या ह्यूमन लेबर से बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर बात ही नहीं की जाती कि ये एक बेसिक ह्यूमन नीड जो है, या ह्यूमन राइट्स हैं, लेबर राइट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, उनकी वायलेशन है। इतनी ज़्यादा लेबर आप नहीं ले सकते एक इंसान से, और उसको इतना अंडरवेज रह के, यानी इतनी कम तनख्वाह पर इतना अगर आप करवा रहे हैं। और टफ स्टेशंस के लिए कोई एक्स्ट्रा वेजेस नहीं है, यानी जैसे आईसीयू के ऊपर हैं तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिल रही। हॉलीडेज़ के अंदर हमें बुलाया जाता है, कॉल्स लगाई जाती हैं, उसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा वेज नहीं मिलती। और हमें बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं, मेजर केसेस आते हैं एज ए सर्जन, हम बहुत सारे मेजर केसेस कर रहे होते हैं, उसमें कोई हमें हेल्प, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलती। इवन हमारी अपनी रिसर्चेज हैं या फिर करिकुलम है, या हमने एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो बाहर अगर हम यही सिस्टम बाहर में देखें तो वहाँ पर पीजीआर्स को, ट्रेनीज़ को और अपने डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको फ़ंड किया जाता है रिसर्च के लिए, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं। यहाँ पर उल्टा हम अपना पे कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत ज़्यादा करप्शन हमें देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लर्क्स हैं, हर लेवल पे लूटने बैठे होते हैं डॉक्टर्स को। वो यही बात कर रहे होते हैं कि ये लोग बहुत कमाते हैं तो इनको लूटा जाए। और जहाँ तक बात है 3000 कंसल्टेशन फ़ी की, वो एक ख्वाब होता है। कुछ डॉक्टर्स उनको 40s में एक्वायर करते हैं, कुछ 50s में, कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ कंसल्टेंट बन के भी वो अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, ड्यू टू मैनी रीजंस। ठीक है, उनमें पाकिस्तान की कवानीन सबसे बड़ी रुकावट है, जो कि अजीब कवानीन हैं। क्वैक्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इस वक्त गलियों मोहल्लों में मौजूद हैं, जिस वजह से उनको कंपटीशन मिलता है, उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। पेशेंट मिसलीडिंग बहुत ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से ऐसे अजीब अजीब कवानीन है कि जहाँ पर आपको फैसिलिटेट करना चाहिए डॉक्टर को, उल्टा उन्हीं को ही डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट्स के अंदर घेर लेते हैं, जिस वजह से वो फ्रीली अपना प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर वो सही तरीके से चीज़ें, यानी स्मूथली नहीं होता है सारा कुछ, अंदर खाते हैं, बहुत करप्शन है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, जो कि आपको कोई ऐसा बंदा नहीं बता सकता जो डॉक्टर ना हो। ये सिर्फ वही बता सकता है जो हमारे जैसा है, जूनियर डॉक्टर है, जो कि इस पाकिस्तानी हेल्थ केयर के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, और इनके ऊपर